Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. So today's topic is extensive and intensive reading. एक्सटेंसिव रीडिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है कि व्हेन वी रीड फॉर द जॉय, कि जब हम ना रीडिंग को क्या करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं कोई भी मटेरियल, तो वो क्या है, हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग है। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। एक्सटेंसिव यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है। इसे याद रखना, EXT, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्सटर्नल, ठीक है। जब भी आप एक्सटर्नल जॉय के लिए कोई भी मटेरियल को पढ़ते हो, वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी। इसके अंदर आपको कोई भी ये नहीं है कि जब भी आप रीड कर रहे हो या कुछ भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो तो आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। ये सिर्फ आप अपने लिए पढ़ते हो हमेशा। तो अब एक्सटेंसिव रीडिंग के फ़ायदे हो जाएंगे हमें कि जैसे हम जितना मटेरियल ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारी रीडिंग की हैबिट जो है उतनी ही अच्छी हो जाएगी, हम उतने ही प्रोफिशेंट हो जाएंगे इस काम के अंदर, ठीक है। इस हैबिट से हमें क्या फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हमारी रीडिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, हमें कंटेंट में से चीज़ों को ढूंढना बड़ा ही आसान हो जाएगा। एडिशनली जो रीडिंग की हैबिट है वो हमारी इससे क्या है, इम्प्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो या कोई बिजनेस रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको क्या है, बेनिफिट होता है कि जब आप अपने लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए या एग्ज़ाम के लिए कुछ रीड करते हो, आप वहाँ से फटाफट से कोई ना कोई जो भी आपको मटेरियल है उसका जो ग्रैस्प लेना है वो आप इजीली ले पाते हो, ठीक है जी। तो हमारी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो हमारी क्या बिल्ड कर देती है, मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो वो हमें रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी रीडिंग एबिलिटी को अच्छा बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में आ जाए, मान लो पेपर में लिखने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव रीडिंग, तो आप कैसे लिखोगे? आप ये लिखोगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रीड बाय स्टूडेंट्स फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो आपको डेफिनेशन के अंदर इतना पार्ट लिखना है, ठीक है जी। डेफिनेशन में आप इतना पार्ट दे सकते हो, पर हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स में आपको पूछते हैं, तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते जाना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि आपको इसमें ऐड क्या करना है। एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या होगा हमारा कि आप रीडिंग मटेरियल को ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको क्या है, आपकी जो वोकैब है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। जैसे कि अगर आप फिक्शन या नॉन फिक्शन या वर्क रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हो तो आपकी जो है रीडिंग हैबिट बिल्टअप होती है। जब आपको कोई मान लो कॉम्प्लेक्स बिजनेस रिपोर्ट्स को रीड करना है या आपको नंबर्स करने हैं, नंबर्स टू मेक सेंस ऑफ एंड ईमेल टू राइट, तब आपको ये रीडिंग हैबिट जो है वहाँ पे काम आएगी, क्योंकि आपकी वोकैब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इससे। बट रिमेंबर, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी क्या है, बिगिनर लेवल लैंग्वेज लर्नर है, कि ये स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स को मान लो रीडिंग की हैबिट भी नहीं होती है तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करवाएंगे। मान लो आपको कि बुक रीड करना अच्छा लगता है तो आप क्या है, एक्स्ट्रा बुक्स अगर रीड करते हो तो आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, आप क्या है, फास्ट कोई भी चीज़ को रीड कर पाओगे, आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट अप हो जाएगी। तो इससे क्या आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जब आप रीडिंग करोगे तो आपको क्या है कि चीज़ें सीखोगे आप हर एक लैंग्वेज के रिगार्डिंग, किस में किस टाइप के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प अस पॉलिश आर रीडिंग एबिलिटी, वन कैन ट्राई टू रीड एज मच एज वाइडली एज पॉसिबल। एक इंसान जितना रीड कर सकता है उतना कर सके, कि जितना उसकी एबिलिटी है, जितना उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको डेली न्यूज़पेपर्स या कोई ब्लॉग है या ई मैगज़ीन है, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए अपनी इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, अगर 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग एंड हाउ कैन यू रीड एक्सटेंसिवली। तो आपको ये पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, ये चारों पॉइंट्स जो हैं। तो हाउ टू रीड एक्सटेंसिवली, डेवलप एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। आपको पहले तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, जो भी आप बुक रीड कर रहे हो या कुछ भी है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। आप उसमें इंटरेस्ट कैसे बनाओगे,
आप उसमें स्किमिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, स्कैनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि फटाफट से कंटेंट को जो है ऊपर ऊपर से एक बार देखो तो आपको पता चलेगा कि जैसे बुक का कवर पेज देखा आपने, इंट्रो पार्ट पढ़ा, तो आपको इंटरेस्ट जो है उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा बुक के अंदर, ठीक है। देन है इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो आपके पास कॉम्प्रीहेंशंस दिए हों उनको रीड करो, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होंगे, तो आपको क्या है उनको रीड करोगे तो आपकी ये हैबिट जो है बहुत अच्छे से बिल्ट हो जाएगी। रीड वाइडली, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। इम्प्रूव वोकेबलरी, जैसे आप जो जब भी कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें कई बार बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप क्या करो, एक कॉपी ले लो या एक डायरी ले लो जिसके अंदर आप उन वर्ड्स को नोट करते रहो, फिर आप उनके वर्ड मीनिंग देख लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एक्सटेंसिव रीडिंग की एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगी आपके लिए। तो एडवांटेजेस हैं, स्टूडेंट्स बिकम बेटर रीडर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि जब आप रीड करोगे तो आप अच्छे रीडर तो बन ही जाओगे, इससे आपकी वोकैबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएंगी। देखो जो रीडिंग है वो बेस है, जब आप कोई भी चीज़ रीड करते हो तो उस रीडिंग करने से क्या है आपके माइंड में वर्ड्स जो हैं सारे कोलैब करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है कि वन बाय वन मुझे जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनाना है, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जिस भी लैंग्वेज की आप बुक पढ़ोगे उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट बिकम मोर मोटिवेटेड टू रीड। अगर आप पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, आप मोटिवेट होते जाओगे। देन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर ऑटोनॉमी। आपका जो है एक ऑटोनॉमस हो जाता है कि आप पढ़ने की हैबिट अगर बिल्टअप हो जाए फिर आपको होगा कि मैं डेली एक नए कंटेंट को ज़रूर पढूं। सेवन्थ पॉइंट इज स्टूडेंट बिकम मोर एम्पैथिक। एम्पैथिक वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या रहेगा आपका, पहले बात तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, इसको आप प्रोनाउंस करोगे एम्पैथिक, एम्पैथिक करके प्रोनाउंस करोगे आप इसको। और इस वर्ड का मतलब क्या है, सहानुभूति। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा, सहानुभूति। 1 सेकेंड प्लीज़। ठीक है जी, तो आप जो है एम्पैथिक वर्ड का वर्ड मीनिंग में ऐड कर सकते हो अपना, जैसे मैंने आपको बताया कॉपी लगा लो या कुछ भी, तो उससे आपको क्या है पता चलता रहता है कि मेरी वोकैब में कौन कौन से नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। आप इन वर्ड्स को कैसे लर्न कर सकते हो, आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करो, तो उनसे क्या होगा कि आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा अच्छे से। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है इससे क्या है, आपके पास अगर कितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाएं आप उनको अच्छे से टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एंड वर्ड्स दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा रीडर नहीं है, मान लो किसी को बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं भी है, फिर भी आप अच्छे रीडर बन सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, जैसे आप स्टूडेंट हो तो जो आपकी जितनी भी बुक्स हैं अगर आप उनको ही पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देखो जो बुक लवर है वो क्या करता है, अपने सिलेबस के अलावा 10 बुक्स और पढ़ लेते हैं। तो आप क्या करो, अगर आप अच्छे बुक लवर नहीं भी हो स्टिल आप क्या कर सकते हो, मान लो जिनको ऑनलाइन कुछ देखने की हैबिट है तो आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई आर्टिकल रीड कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो आपको डेली लाइफ की क्या है चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज की क्लास में एक्सटेंसिव रीडिंग का हमने क्या क्या कंटेंट रीड किया है। तो सबसे पहले हमने रीड किया कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। बेसिकली एक्सटेंसिव रीडिंग है वो आप किसके लिए करते हो, अपनी जॉय के लिए करते हो हमेशा। आप फिक्शन, नॉन फिक्शन या वर्क रिलेटेड मटेरियल पढ़ के अपनी जो है अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हो। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो बिगिनर लेवल लैंग्वेज लर्नर है। आप रीड कैसे करते हो, इंटरेस्ट बनाओ रीडिंग के अंदर,
अपनी कॉम्प्रिहेंशन रीड करो, उससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। वाइडली रीड करो, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करो। एडवांटेजेस क्या रहेंगी, जब भी आप कोई भी रीडिंग करते हो तो रीडर क्या है, एक बेटर रीडर बन जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कैसे कैसे रीड करना है। वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ओवरऑल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आ जाता है आपका, आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, ठीक है। और आपके अंदर क्या है, एक ऑटोनॉमी आ जाती है। एंड लास्ट वन इज़, आप क्या है, ज़्यादा एम्पैथिक हो जाते हो। एम्पैथिक अगेन मैंने आपको बताया था, सहानुभूति, यानी जब आप फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हो तो एक हैबिट डेवलप होती है आपके अंदर कि इमोशंस आ जाते हैं आपके अंदर, कि आप कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो जब आप कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करोगे, उससे क्या रहेगा, आप चीज़ों को दूसरों के साथ रियल लाइफ में भी कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो इससे आपके अंदर एम्पैथिक हैबिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, सो गाइस प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ नया सीखना है या कुछ भी है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।